नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज तिल संक्रांत है और तिल संक्रांत के मौके पर जिस तरह आपने देखा कि पतंग उड़ाए जाते हैं, पतंगबाजी की जाती है, उसमें आप जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि चीनी मांझे से लोग मरते जा रहे हैं। बहरहाल इस बारे में हम खबरें बाद में बताएंगे, लेकिन जो अहम खबर वो ये है कि BRS के जो अरकान असम्बली 10 अरकान असम्बली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी से इनहराफ किया और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और कांग्रेस उन्हें कबूल भी कर लिया। लेकिन आपको बता दूं कि BRS ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की है, स्पीकर से भी शिकायत की थी कि इन अरकान असम्बली को जिन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है उन्हें मुनहरिफ अरकान तस्वुर किया जाए और उनके खिलाफ कानून इंसदाद इनहराफ का इतलाक अमल में लाया जाए, उनकी रुकनीत को मनसूख कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि स्पीकर जी प्रसाद ने आज वाज़ेह तौर पर दो अरकान असम्बली आपको बता दूं कि के यादయ్య और उसके बाद पोचम श्रीनिवास रेड्डी उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दाखिल की थी BRS की जानिब से की गई थी उन्हें मुस्तरद कर दिया है और कहा कि कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि ये दो अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की हो। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि इन कांग्रेस अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इसलिए मुलाकात की थी ताकि अपने अपने हलकों में तरक्याती कामों के लिए उनसे ताउन हासिल किया जाए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि पिछले यानी माह में आपने देखा कि स्पीकर ने किस तरह 5 अरकान असम्बली T वेंकट राव है, बावड़ा कृष्णा है, मोहन रेड्डी और प्रकाश गौड़ है। प्रकाश गौड़ तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजेंद्र नगर से नुमाइंदे करते हैं, BRS के रुकन असम्बली है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी तरह G महिपाल रेड्डी है और फिर A गांधी है। इन पांचों के खिलाफ भी जो दरखास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया था कि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनहराफ की तारीफ में आता हो। अब फिर आपने देखा कि दो अरकान असम्बली जैसा कि मैंने आपको बताया कि यादయ్య और पोचम श्रीनिवास रेड्डी उनके बारे में भी अब ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि उन्होंने भी कानून इंसदाद इनहराफ की खिलाफ वर्जी नहीं की है, स्पीकर ने ये कह दिया है। और आपको बता दूं कि मजीद दो अरकान असम्बली हैं जो D नागेंद्र हैं यानी दानम नागेंद्र और फिर कडियम श्रीहरि। अब इनके बारे में क्या होता है ये देखा जाएगा और इनके जो जवाबात हैं स्पीकर को अब तक नहीं मिले हैं, ये कहा जा रहा है। इनके जवाबात अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद स्पीकर उस पर भी फैसला कर सकते हैं। ताहम ये कहा जा रहा है कि कडियम श्रीहरि हो या D नागेंद्र हो, ये दोनों जो हैं ये दोनों हो सकता है कि कानून इंसदाद इनहराफ में आ सकते हैं, क्योंकि D नागेंद्र के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि D नागेंद्र न सिर्फ कांग्रेस में शामिल हुए बल्कि कांग्रेस ने उन्हें सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के का उम्मीदवार भी बनाया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो काउंट होती है और इंसदाद इनहराफ कानून में ये ज़रूर आ सकते हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं मोहम्मद सिद्दीक़ साहब की तरफ और पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारी रियासत में। सब ये तो पहले से कानून मौजूद है ना, एंटी इनहराफ के बारे में कानून मौजूद है और कानून उसका फैसला करेगा जो है ना। देखिए पार्टी बदल तो ये चलते रहती है, कभी कोई इधर से आता है, इधर से दल बदल चलती है, ये तो पुरानी तारीख है। यानी जहाँ भी हरा भरा दिखा उधर चले गए, कूद गए, जहाँ पे सूखा दिखा फिर वहाँ से निकल के आ गए। तो ये जो है ना बहुत पुरानी तारीख है इसकी और इसका कानून भी मौजूद है। तो उसके हिसाब से स्पीकर हो या गवर्नमेंट को जो है ना स्टेप लेने की ज़रूरत है और अदालत में भी जा सकते हैं। अदालत का दरवाज़ा अदालत में पहुँच गई है कार्रवाई ऑलरेडी, तो अदालत भी फैसला करेगी कि भाई इनहराफ का कानून जो है उसके हिसाब से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ना। और ये पहले से मौजूद है, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है। वैसे भी अफसोसनाक हालत ये हो रही है हिंदुस्तान की, खासतौर पर पॉलिटिक्स कभी भी आप देखेंगे कि गरीब भी सियासत में हिस्सा लेकर रुकन असम्बली, रुकन पार्लियामेंट, रुकन राज्यसभा भी मुंतखब हुआ करता था और ये नहीं देखा जाता था कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये देखा जाता था कि उनकी खिदमात क्या हैं और माशरे के लिए वो किस तरह खिदमात अंजाम देते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो माशरे के और आवाम के खादिम होते हैं और खिदमत गुजार होते हैं, ये मालिक नहीं होते। लेकिन अगर आप आज के अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट को आप देखेंगे तो वो मालिक नजर आएंगे, हाकिम यानी खादिम नजर नहीं आएंगे। साहब देखेंगे आप एक चीज़ जो है ना, अब ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, कहीं के भी इलेक्शन लीजिए जो है ना, सिर्फ पैसे के बलबूते पे जो है ना हो रहे हैं। आपको मालूम है रिसेंट आज की पेपर में ख्याल से न्यूज़ है कि पूना में जो है ना जो इंतखाबात हो रहे हैं, जब बल्दी इंतखाबात, हाँ उसमें जो है ना वॉशिंग मशीन दी जा रही है, चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं। अब बताइए कि मतलब ये कि
पैसे के बलबूते पे ये लोग जीत रहे हैं जो है ना, तो ये लोग कल के दिन आके क्या काम करेंगे आवाम की भलाई की, पैसा ये बताइए कमाएंगे, ना। चांदी के सिक्के नहीं, बिल्कुल सोने के सिक्के बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे जो है ना, साफ जाहिर है ना, जब पैसे बांट रहे हैं तो फिर पैसे बनाएंगे लोग आके, आवाम की खिदमत क्या करेंगे बताइए। तो और हमारे वज़ीर आज़म का देखिए फ्री बीज के खिलाफ बात करते हैं, भाई हमेशा करते हैं, लेकिन चलता पूरा पार्टी में हो जाए ना। जी जी। और अक्सर आप देखेंगे जब भी इलेक्शन, कोई इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी के जो है ना मेन कॉज रहता है हार जाती है जो है ना पार्टी, इन्हें मेजोरिटी में रह के हार जाती है जो है ना। तो ये जो है ना बदअखलाकी गिरावट की इंतहाई बदतरीन मिसाल है। यानी जो पार्टी से हैं आप, उससे जो है ना वफादारी कीजिए आप जो है ना, तो बेहतर है। यानी आप आते हैं सिलेक्ट होके आवाम की भलाई के लिए जो है ना, लेकिन यहाँ पे जोड़ तोड़ की सियासत, पैसे का खर्चा, फ्रीबी, ये सब चलता है। तो अब जो जमहूरियत की रूह है वो कहाँ बाकी रही, ये बताइए रियाज साहब। जी जी। वैसे भी जमहूरियत देखिए हिंदुस्तान की रूह कहा जाता है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जमहूरियत को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है। 2014 से ये तो तबाही और बर्बादी की राह पर गामजन हो गई है। जमहूरियत छोड़िए, दस्तूर को बदलने की कोशिशें की जा रही है। बीजेपी के कई कायदीन ने वाज़े तौर पर दस्तूर में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। हद तो यह है कि कई ऐसे टेक्नोक्रेट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने भी दस्तूर में तब्दीली का मुतालबा किया है। तो ये यूँ ही नहीं होता, बल्कि हुकूमत के इशारों पर होता है। और अगर हुकूमत चाहती है तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि दस्तूर के खिलाफ बात करे, जमहूरियत के खिलाफ बात करे, सेकुलरिज्म के खिलाफ बात करे। अब तो खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं लोग जो है ना। पहले इतनी इन्हें खतरनाक बात होती थी, अगर कोई बात करता तो जो है ना मैक्सिमम कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते थे। जी हाँ। अब तो सिरे से लोग जो है ना चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं जो है ना। बताइए कितनी खतरनाक बात है ये, दस्तूर के ऊपर आप डायरेक्टली जो है ना हमला कर रहे हैं आप। तो बताइए फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी की रूह बाकी कहाँ रही, डेमोक्रेसी रही कहाँ रही, ये बताइए आप जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। हैदराबाद में फिल वक्त ख़ास तौर पर कामाठी प्यूरा पुलिस स्टेशन ने फ़िरका वाराना फसाद भड़काने या फिर तशद्दुद भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पुराना पुल अगर आप तारीख देखेंगे तो आप अंदाज़ा होगा कि वहाँ पुराना पुल सिवाय दरवाजे के कुछ नहीं था, लेकिन आज उसकी हालत बदल गई है, उसकी शिनाख्त बदल गई है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप अच्छी तरह जानते हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं जो चार मीनार की शिनाख्त जो बदल दी गई है उसके ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वहाँ पर एक मंदिर का फ्लेक्सी जो था वो फाड़ दिया गया था। किसने फाड़ा, क्यों फाड़ा? वैसे भी तेलंगाना में आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं। ये कहा जाता है कि 16 लाख सीसीटीवी कैमरे तेलंगाना में काम कर रहे हैं और जिसकी ज़्यादा अक्सरियत हैदराबाद में है। और हैदराबाद में अगर किसी मंदिर को नुकसान पहुँचता है या फिर उसकी बेहुरमती की जाती है तो ये देखना चाहिए कि कोई शराबी नशे में धुत होकर तो ये काम नहीं कर रहा है, कोई फरेबी, कोई साजिशी इस तरह की साजिश तो नहीं रच रहा है, कोई फिरका परस्त दरिंदा इस तरह की कोशिश करते हुए शहर में अमन व अमान को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, ये देखना चाहिए। और शर्म की बात यह है कि उस हादसे के बाद, उस वाक़े के बाद एक दरिंदा है, एक फिरका परस्त है और कुछ फिरका परस्त वहां जमा होते हैं, एक दरगाह की बेहुरमती करते हैं और एक मजहबी परचम को नजरातिश करने की कोशिश करते हैं, उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। पुलिस वहां मौजूद रहती है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आओ, ये और बात है कि आप पुलिस ने हालात है वो कंट्रोल में कर लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हैदराबाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि बाद में जिस तरह कंट्रोल में कर लिया है सूरत हाल को, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में आपको बता दूं कि राजा सिंह ये कहता है कि टिट फॉर टैट, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर किसी मंदिर की बेहुरमती की जाएगी तो हम बहुत ज्यादा उसके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे, जवाब देंगे, खतरनाक जवाब देंगे। अरे बेशर्मी की हद हो गई। पुलिस को ले जाके मैं समझता हूं कि एक लात मार के मैं समझता हूं कि इस तरह के अनासिर को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन पुलिस है कि 100 मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। रेवंत रेड्डी की हुकूमत है, पुलिस है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इस तरह के अनासिर को जो यानी चालंगेजी फैला रहे हैं, लात मार कर ले जाना चाहिए। देखिए ये तो हैवानियत है, वो तो हैवान है, वो इंसान नहीं होता जिस किस्म के जो बयान देता है। अरे पुलिस क्या कर रही है साहब? जो है ना कुछ नहीं किए जाते, उसके कितने केसेस से पूरे वापस ले ली जाते हैं, ना उसको कभी अरेस्ट किया जाता है। और जहाँ तक मामला वो सेंसिटिव एरिया है, खासतौर पे वहाँ पे आपका काम है, जो कैमरे मौजूद है सब हैं, तो फिर इंटेलिजेंस का, पुलिस का बताइए क्या रोल है? बताइए। आप कैमरे मौजूद थे, कैमरे देख के कार्रवाई करनी चाहिए, बराबर करनी चाहिए वहाँ पे। अरे लोग जा रहे हैं, उनको जख्मी कर रहे हैं आप। और इससे पहले भी जो है ना वहाँ पे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, मखसूस तबके की जानिब से इश्तियालंगेजी हुई है और काफ़ी मारपीट हुई। हर साल तकरीबन वो एरिया वहाँ पे वो चीज़ें होते हैं। तो पुलिस का काम है बहुत ही सेंसिटिव, वहाँ निगरानी रखें आप, खासतौर पे
पैकेट से कि हमेशा वहाँ पे पुलिस बैठा करती थी, मालूम आपको? जी हाँ। अब हटा लिया गया पुलिस को वहाँ से, जो है ना। नहीं, पुलिस वहां बिठाना चाहिए पुलिस को, और वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे है उसका जायजा लेकर जो अशरार है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ रौडी शीट खोलना चाहिए। बिल्कुल, वो कम्युनल रौडी शीटर बनाना चाहिए उन्हें। मखसूस किस्म की एक कम्युनिटी रहती है, उसमें गुंडे हैं, पीने वाले हैं, शराबी, जुआरी सब है उसमें, और लोग मुसलसल जो है ना ये डिस्टर्ब करते रहते इधर आके, जो है ना एरिया को। नहीं भाई, आप दूसरी बात, आप एमएलए होंगे, आप एमपी होंगे, अगर इश्तियालंगेजी करें तो मैं लात मार के ले जाना चाहिए, मैं तो कहता हूं लोगों को। बिल्कुल, पुलिस का काम अरे पुलिस क्या कर रही है भाई? पुलिस का और मिसाल के तौर पर टिट फॉर टैट की बात कर रहा है वो, यानी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि बार बार बेहुरमती की जा रही है। तो नाज़रीन, हम आपको एक खबर की तरफ लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह राजा सिंह गलत साबित होता है। आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह के जो लोग होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी को एक शहर की मंदिर में, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर हैदराबाद KPHB कॉलोनी में सरका हो जाता है। वहां सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, जिसकी मालियत 26 लाख रुपए बताई गई है, वो सरका कर लिया जाता है। अब आप अंदाजा कीजिए, राजा सिंह टिट फॉर टैट की बात करता है तो उसे ये समझना चाहिए कि ये सोना मंदिर को लूटने वाले, सोना सरका करने वाले कौन थे, सोना सरका करने वाले कौन थे, ये सुन ले, राजा सिंह भी सुन ले और दूसरे भी सुन ले। और पुलिस को हम मुबारकबाद देते हैं कि उसने ये केस हल कर लिया है। आपको बता दूं कि इस सिलसिले में 7 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिसमें बताया जाता है कि महाराजू मलिक राजन ये पहला मुलजिम है, और दूसरा डी पवन कल्याण, और तीसरा है डंडी अनिल तेजा, और चौथा है कम बापू विजय, और 5वां है टी मणिकांता दुर्गा प्रसाद अखिल। और आपको बता दूं कि अक्षय वेंकट मोहित कुमार और नीलिकल अनिल जो है उसका भी नाम इसमें शामिल किया गया है। तो क्या राजा सिंह अब इनके खिलाफ टिट फॉर टैट का काम करेगा? क्या ईंट का जवाब पत्थर से देगा? क्या इन्हें सूली पर लटकाएगा या इन्हें सड़क पर लाकर मारेगा? यह सवाल पैदा होता है। जी हाँ, कुछ नहीं करेगा। इससे पहले भी जितने सरखे की वारदातें अंजाम दी गई पूरे मनादिर में, पूरे जो है ना नॉन मुस्लिम ही पकड़े गए वहां पे। जी जी। तो पुलिस कहती है, पुलिस का रिकॉर्ड है, अच्छा वहां पे कैमरे हैं, सब मौजूद हैं, तो फिर कैसी बात करता है ये जो है ना, पकड़ के लाके उनको सजा दे। तो मुसलमानों के ऊपर हाथ क्यों उठाता, बात करे की जाना। तो अरे आप देखिए कि बात ज़हनी तवाज़ुन खराब रहता बात लोगों का। आप देखेंगे कि कई मसाजिद की बेहुरमती की गई और कहा गया कि ये ज़हनी तवाज़ुन खराब था, मंदिर की बेहुरमती की गई, ये कहा गया कि ज़हनी तवाज़ुन खराब है। अच्छा खासा इंसान कैसा जा सकता है? अब राजा सिंह के बारे में आप कह सकते हैं क्या नॉर्मल है वो? जी बिल्कुल एबनॉर्मल है वो, नॉर्मल नहीं बोल सकते। अगर नॉर्मल होता तो छापे मार यानी कार्रवाई की बात नहीं करता, टिट फॉर टैट की बात नहीं करता। अगर नॉर्मल है तो अब ये जो मंदिर को जिन्होंने लूटा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? क्योंकि ये तकरीब पसंद अनासिर, इसलिए उसको पार्टी में रखा गया है, उसको टिकट दिया गया है बार बार। अब तो पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है ना, मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन फिर से वापस ले लेगी पार्टी उसको, क्योंकि बीजेपी चाहती है ऐसे लोग पार्टी में रहें ताकि हमेशा जो है ना फिरका परस्ताना माहौल ऐसा बना रहे, गर्मा गर्मी बना रहे। क्योंकि आपको तो मालूम है बीजेपी की जो पॉलिसी है, तकसीम करो बस खत्म। ये ऐसे कहते हैं इनके बाप की जागीर है, निजामात का नाम तब्दील कर देंगे, हैदराबाद का नाम तब्दील कर देंगे, हिंदुस्तान का नाम तब्दील करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। अगर जो हिंदू कहते हैं, ये हिंदू जो वर्ड है ये फारसी वर्ड है, पर्शियन वर्ड है, क्या ये नाम तब्दील करोगे तुम? या वो उसकी बात नहीं आती ना, हिंदुस्तान का नाम कैसा नहीं करेंगे लोग जो है ना, बिल्कुल। हालांकि आया वो फारसी से, उर्दू में, उर्दू से हिंदू, ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। अगर हिंदू का वर्ड है तो ये पर्शियन वर्ड है, ये फारसियों ने, ईरानियों ने वर्ड दिया है, नाम दिया है। तो फिर तकसीम करो, मुसलमानों ने नाम दिया है ना, चेंज करके बताइए फिर, अगर हिम्मत है, दम है तो चेंज करके बताइए। तो ये जो है ना बस खाली जो है ना लोगों को जो है ना बांटने की, तवज्जो हटाने की, तरक्की से काम, इन्हें तमाम चीज़ों से तवज्जो हटा देना, महंगाई है, बेरोजगारी, कई मसाइल से दो चार है, उस सब चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए चीप किस्म के हरबे लोग इस्तेमाल करते रहते। अरे इन लोगों को फिरका परस्ती का रोना रोने के बजाय मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आओ, मुस्बत सोच फिक्र अपनाओ, गाँव गाँव में स्कूल्स का जाल फैला दो, रिसर्च सेंटर्स का जाल फैला दो, तहकीकी मराकिज़ का जाल फैला दो, साइंस और टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। ये तुम्हारा खिदमत होगी अवाम के लिए। अरे तुम सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कब तक करोगे? जी हाँ, हर जगह हर दरगाह मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आती है, उसको जाके तलाश करते रहते। अरे चांद पे चले गए लोग जो है ना, मरीख पे चले जा रहे हैं, और अब तुम जो है ना यहीं तलाश करे मंदिरों को, जो है ना मंदिरों जाके तलाश करे। चांद पर हमने कुमंद डाल दी है। जी हाँ, उतना सब करने के बावजूद फिर ज़हनियत देखी कितनी घटिया इनकी, वही नीचे जमीन के अंदर ही जो है ना तुम्हारी सूरत नजर आते रहती। अरे आप देखिए 2014 से पहले हिंदुस्तान का क्या हाल था, स्पेस टेक्नोलॉजी जी बहुत हिंदुस्तान आगे था, बहुत तरक्की याफ्ता था। इवन अब पास्ट का भी ले लीजिए, माजी में भी इतनी तरक्की याफ्ता थी। अरे नोबेल लॉरेट्स हमारे पास बिल्कुल कई जो है ना हुए,
लेकिन अब जो है ना 2014 के बाद से बिल्कुल बरक्स हो गया है उसका सिचुएशन पूरा हिंदुस्तान का। अब अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तानी किस कदर यानी अक्लमंद होते हैं, दानिशवर होते हैं, उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो गैर मामूली होती है। आप अंदाजा कर लें कि दुनिया के टॉप के जो मैथमेटिशियंस है उसमें हिंदुस्तानियों की अक्सरियत है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज दुनिया में जो हिसाब किताब हो रहा है वो हिंदुस्तानियों की देन है। सिफर जैसे कि शून्य कहा जाता था, वो शून्य जो है वो जाकर अरबों ने उसे सिफर बनाया, बिल्कुल जो है ना, बाद में जो है ना अरब उसको सिफर कर दिए, सिफर कर दिए। जी हाँ, तो कई ऐसे जो है ना डिस्कवरीज हैं जो हिंदुस्तान की, अगर अजीम देखेंगे पास्ट के कई डिस्कवरीज हैं, देखा जाए तो वो सब खत्म करके जो है ना पूरा तकरीबकारी में इनका जहन बैठा हुआ है। अरे हद क्या है, हिंदुस्तान में जो संस्कृत की बुक्स हुआ करती थी, हिंदुस्तान में जो रिसर्च की किताबें होता थी, मैथमेटिक्स की होती थी, इल्म नुजूम की किताबें हुआ करती थी, इल्म रियाजी की हुआ करती थी, इल्म फल्कियात की हुआ करती थी, उनमें आपको बता दूं कि बगदाद का जो दारुल हिकमा था, हाउस ऑफ विजडम जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो था, वहां पर तराजिम हुआ करते थे। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना बहुत बड़ा सेंटर था वो, कई लैंग्वेज कई उलूम के जो है ना तराजीम हुआ करते थे, उसकी बाद में बदल के फिर इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन हुआ जाता। और हद तो यह है कि देखिए हैदराबादी जो है, हैदराबाद में विकिपीडिया, लोग कहते हैं अरे विकिपीडिया पे आप देख लीजिए, हर चीज विकिपीडिया पर आप देख लीजिए, तो आप अंदाजा लगाइए कि विकिपीडिया है क्या। दारुल मारिफ जो है नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने उस्मानी सिटी में कायम किया था, वो विकिपीडिया है वो। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, इन्हें तमाम तर्जुमा है उसका, बिल्कुल जो है ना, इन्हें इंसाइक्लोपीडिया जी। और वहां पर आप देखिए कि तमाम साइंसी कुतुब का वहां पर उर्दू में तर्जुमा हुआ करता था, बिल्कुल, फारसी कुतुब का, संस्कृत का, अरबिक का, यानी हर अच्छी जो किताबें होती थी उसका तर्जुमा हुआ करता था, हर ओरिएंटल लैंग्वेज का, हर चीज का, उलूम का तर्जुमा उसमें हुआ करता था, और वही बेस पे बाद में इंग्लिश में होता था ट्रांसलेशन उसका जो है ना। अरे ये चीज होती है, अरे तालीम की तरफ लाओ मेरे भाई, ये लड़ाई झगड़े छोड़ो। जी बिल्कुल जो है ना, अरे मोहब्बत बांटो, काटो मत, बांटो, तकसीम मत करो, जोड़ो, मुत्तहिद रखो। ऑलरेडी मुल्क तकसीम हो गया, ये हरकतों से मुल्क मजीद उसको आप तकसीम करने जा रहे हैं जो है ना, तो ये बचा के मुत्तहिद करने का टाइम है, ये जो है ना मुनक़सिम करने का टाइम नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हैदराबाद में कल जो वाक़या पेश आया पुराना पुल के पास, आपको बता दूं कि वहाँ पर तकरीबन 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और ये पुलिस के सामने होता रहा है, लेकिन पुलिस को भी फौरी हरकत में आने चाहिए था। चलो ठीक है, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, तो ये तो कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन आप जिस दरवाजे को चाहे मंदिर बना लेंगे, जिस दरवाजे को चाहे अजीब गरीब शक्ल दे देंगे, तो ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल जो है ना, इतना रोड ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है रियाज साहब, जगह जगह जो है ना चीजें बनाने से आप जो है ना रोडा बड़े चौड़े करने के और कर ही नहीं सक रहे जो है ना, जगह जगह जो है ना जो मजहबी ढांचे बना दिए गए लोग की तरफ से। अजी विक्ट्री प्लेग्राउंड जाकर देखो, आपको मालूम होगा कई जो है ना तब्दीलियां की गई वहाँ पे जो है ना, गौ खाना भी है वहाँ पे, कई चीजें जो है ना वहाँ पे। अरे सड़कों पर क्या रखेंगे गौ, आप देखेंगे सड़कों पर गौ रक्षकों ने वो बना दिया है कि ये यहाँ पर गौशाला है। अरे मेरे सड़कों पर गाय की यानी गौशाला की क्या जरूरत है? जी हाँ, वहाँ पे रखिए, आप कहीं और बनाइए। और हुकूमत क्या कर रही है भाई, बल्दिया क्या कर रही है, वहाँ से मुंतकिल करना चाहिए। बिल्कुल खामोश बैठे हुए लोग, खामोश तमाशा देख रहे और आगे आगे बढ़ता जा रहा है गौशाला। आप देखेंगे कि विक्ट्री प्लेग्राउंड चादरघाट तक चले जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, हर फुटपाथ पर गौशाला नजर आएगा। बिल्कुल, अब और आगे रोड को भी ये लोग इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं है, आप पूरे फुटपाथ पर आप देखिए कारोबार बढ़ाइए वहां पर। जी कई चीजें कर सकते हैं, अच्छे यूज के लिए कर सकते हैं, लेकिन मजहब के नाम पे लोग अपने तजावुजात करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं जाना, कोई पूछना है पुरसान हल नहीं है सब इसका। जी जी। और वैसे भी देखिए कि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों ने कभी किसी पे इतराज नहीं किया है। और दूसरी बात, आपकी तरह नहीं कि आप ये खाना हमारे हिसाब से खाइए, कपड़े हमारे हिसाब से पहनिए। अरे मेरे भाई, ये मेरी अपनी जिंदगी है, आप कौन होते हैं जो मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने वाले? बिल्कुल जो है ना, हर एक का अपने अपने को राइट है, आज़ादी है, वो अपने कल्चर के हिसाब से अपने बराबर यूज़ करेगा। ये हर एक को तनकीद करना, हर एक को जो है ना निशाना बनाना जो है ना, ये पुरानी आदत होगी रियासत वालों की। अरे अब देखिए, अब जब एड्स का HIV का चल रहा था, तो उस वक्त मैं एक नेपाली प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि तमाम घर वालों की निगरानी करने की, कमरों पर नजर रखनी पड़ेगी जोड़ों के। उन्होंने ये बात कही थी उस वक्त। एक खातून ने, नेपाली खातून ने अच्छा कहा था कि व्हाट राइट हैज दिस ओल्ड मैन टू वॉच ओवर आवर बेडरूम्स। जी बिल्कुल, कि इस बूढ़े को क्या हक पहुंचता है कि हमारे कमरों पर नजर रखे। जी हाँ बिल्कुल सही बात है जाना। कैसी बेतुकी बातें जो है ना, बेहुदा किस्म की बातें करते हैं लोग जाना, बताइए मजहब की आड़ में जाना। जी जी, कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर देखिए इस तरह जो बेकसूर वहाँ पर जाते हैं, गरीब जाते हैं, मजदूर पेशा लोग जाते हैं और वहाँ उन्हें जख्मी कर दिया जाता है, तो कितनी बुरी बात होती है। जी हाँ, बहुत खतरनाक। यकीन मानिए, घर का एक आदमी कमाना वाला है, अगर वो जख्मी हो जाए तो कई माह तक उसे इलाज करवाना पड़ता है, तो वो कहाँ कमाएगा, क्या खाएगा, क्या, ये सोचने वाली बात है। बहुत कई घर तबाह हो रहे हैं रियासत साहब, इस किस्म की जुनूनियत पसंदी से कई घर तबाह हो गए जाना पूरा।
बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद के बोराबंडे में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने समाज में फैल रही बेचैनी को और जो कर्ज की लानत में लोग मुब्तला हो रहे हैं, गलत शौक़ों में आकर ख़ासतौर पर जुए बाजी का शिकार होते हैं, सट्टेबाजी का शिकार हो जाते हैं और ये लोग फिर कर्ज के जालों में मुब्तला हो जाते हैं। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि एक सब इंस्पेक्टर को, अंबरपेट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को जेल हो गई, यानी गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल में भेज दिया गया क्योंकि वो कई एक चीज़ों की लत का शिकार हो गया था जिसमें जुआ का बहुत अहम किरदार रहा है, उसकी तबाही व बर्बादी का। और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसका सर्विस रिवाल्वर भी गुम गया था, यानी लापता हो गया था। तो बहरहाल आपको बता दें कि बोराबंडा के अवंती नगर कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया। वहाँ के एक अपार्टमेंट में एक की लिफ्ट में एक खातून जा रही थी और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि शादीशुदा खातून है। उसका नाम ये बताया अमिता रेड्डी और उसके शौहर का नाम शेखर राजेश बताया गया है। ये दोनों की शादी 2 साल कबल हुई, एक बच्चा भी इन्हें है। और राजेश कर्ज में मुब्तला हो गया था और अपने शौहर को कर्ज से बचाने के लिए अमिता रेड्डी ने एक ज़ईफ़ खातून जिसकी उम्र बताई जाती है 60 साल के ज़ायद है, और उसके गले से तिलाई चेन छीनने की कोशिश की और पकड़ी गई। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, वरना इस तरह के वाक़यात आपको तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएंगे और जराइम की दुनिया में आपको पहुँचा देंगे, बदनामी आपकी होगी। ऐसे में बहुत ही सोच समझ कर काम करना चाहिए। और आपके दुनिया की चीज़ें हैं, अगर आप फुटपाथ पर भी कारोबार कर लेते हैं, किसी चीज़ का, कपड़ों का कारोबार करते हैं या फिर कोई शय फरोख्त करते हैं, तो उससे आपके आमदनी होती है। ये मत सोचिए कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अगर आपको मेहनत करनी है तो मेहनत तो कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत तो कोई जुर्म नहीं है, मेहनत तो कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल, यानी ये सब जो है ना, क्या है रियाज साहब, एक्चुअली ये लतें हैं जो है ना, ये जुए की लत है, शराब की लतें हैं। उसके से आदमी जो है ना मजबूर हो जाता है, जो अपनी जो इन्हें बिसात है उसके उससे ज़्यादा खर्चा करता है। जी जी, अल्टीमेटली जो है ना बेचारा वो सफ़र हो जाता है। तो जितनी आपकी चादर है उतना ही काम, उतना आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया। बिल्कुल वैसी हो गया ना आजकल। देखा देखी हिमाकतें बहुत हो गई जो है ना, झूठी शान बताने के लिए लोगों को, उसमें जाके आदमी फंस जाता है। जी जी जी, तो ये बिल्कुल जो है ना नहीं होता है। अगर आप अपने हिसाब से करिए, जितने आपकी बस बिसात है वो करिए, कुछ नहीं होगा आपको जो है ना। फिर ऊपर से जुए की आदत लत पड़ जाती है लोगों को, पैसा ज्यादा आता है, लगाते जाओ। शराब फिर ये लग जो है ना, फिर ऊपर से आजकल तो फिर ये आपके पूरा इन्हें ऑनलाइन सट्टेबाजी होगी पूरी कंप्लीटली। जी जी, तो ये चीज़ें जो तबाह बर्बाद कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को जाना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह के वाक़यात हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और इसका माशरे पर बुरा असर पड़ता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके मायके वाले किस कदर परेशान होंगे, किस कदर बदनामी का टोकरा वो अपने सर पर लादे होंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल बहुत ही एहतियात से काम करना चाहिए। और जहाँ तक आप नाज़रीन आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल लेवल का सवाल है, अब फिल वक्त ईरान और अमेरिका के जो इख्तलाफात हैं वो छाए हुए हैं। और ईरान और अमेरिका के इख्तलाफात, या फिर आप देखेंगे ट्रम्प की जो शेखी बगाड़ने की आदत है, या फिर बड़ी बड़ी बातें करने का आदत है, या गुरूर तकब्बुर की बात है, उसके लिए इसराइल जिम्मेदार है। और ईरानियों ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि इसराइल बड़ी कामयाबी के साथ अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है और अपने इशारों पर नचा रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका किस कदर खोखिला हो गया है कि वो इसराइल के इशारों पर नाच रहा है और अमेरिकी सदर है कि इसराइल जो कहता है वो सुन लेते हैं, उठ बोले तो उठते हैं, बैठ बोले तो बैठ जाते हैं। ये हैदराबादी लहजा है और मैंने ये मुहावरा ट्रम्प के लिए इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब ये कहा जा रहा था कल रात तक कि अमेरिका किसी भी लम्हा, किसी भी घंटे, किसी भी मौके पर ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन आपने देखा कि अचानक टाइम फिश हो गया, यानी ट्रंप ने कहा कि हमें पता चल गया है कि वहां पर लोगों को फांसी नहीं दी जा रही है, इसलिए हमने खामोशी अख्तियार की है। लेकिन ट्रंप ने ऑप्शन खुला रखा है, एक तो ताकत के बलबूते पर ईरान को सबक सिखाने का, और दूसरी तरफ इसराइल को इस्तेमाल करते हुए ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने का, वहां की हुकूमत जो है उसे गिराने का। तो बहरहाल ये जो दोनों मंसूबे हैं, अब ईरानियों ने कहा है कि जो करते कर लो, हमसे लड़ लो और हम देख लेंगे, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम मुज़ाकिरात के लिए भी तैयार है। ईरानियों ने ये बात कही है और अमेरिका को, खास तौर पर अमेरिका के हलीफ मुल्कों को इंतबा दिया है कि अगर अमेरिका के अड्डे तुम्हारे मुल्कों में है तो हम बिना किसी रियायत के तुम्हारा ख्याल भी नहीं करेंगे, ना तुम्हारी दोस्ती का, ना तुम्हारी दुश्मनी का, ना तुम्हारी खुरबत का, ना तुम्हारी पड़ोसी होने का हम ख्याल नहीं करेंगे, और हम जरूर निशाना बनाएंगे क्योंकि हमारे दुश्मन को तुमने पनाह दी है और अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि खतर में सबसे ज्यादा जो अमेरिकी फौजी हैं, ये बताया जाता है उनकी तादाद 10,000 है, उनमें से कई फौजियों को अमेरिका वापस भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खतरनाक बात है, सारे खलीज के लिए बहुत खतरनाक बात है रियाज साहब। और
देखिए जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है, जेडी वांस, वो कहता है कि बातचीत के जरिए से हम कर सकते हैं, जंग जरूरी नहीं है। वो बयान है उसका कल का, वो बोला कि नहीं जरूरी नहीं है, जंग नहीं है, बातचीत के जरिए भी मसले को हल कर सकते हैं। मतलब ये लोग जो है ना फिर थोड़ा सा जो है ना नरमी इख्तियार कर ले, नरमी में आगे जो है ना, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मालूम है, अमेरिका भी बहुत खतरनाक जो है ना इसकी सज़ा मिलेगी अगर ये लोग जो है ना गल्फ कंट्रीज वगैरह सब मुलविस हो जाते हैं पूरी जंग में। खासतौर पेट्रोल का जो मसला है सारी दुनिया को लपेट में ले लेगा। तो ये कोई आसान बात नहीं है, छोटी मोटी जंग नहीं होगी, क्योंकि ईरान बहुत पावरफुल है रियाज साहब, ये आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसके खासतौर मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो तो अनमैचेबल है, बिल्कुल जो है अनमैच्ड है। तो इसकी जद में आए तो बराबर जो है ना सारे अरब कंट्रीज जो है ना जद में आ जाएंगे इसके, जो बहुत खतरनाक बात है ये जो है ना मेरे ख्याल से। वसीम सिद्दीक साहब और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अरब ममालिक ने अमेरिका पर जोर दिया है। कल ही अमीर क़तर जो हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे उनके साथ साथ सऊदी वलीअहद के साथ ओमान के जो सरबराह हैं, उन्होंने भी ये अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया है कि अगर आप ईरान पर हमला करेंगे तो सारे ये जो तनाज़ा है, इसके जो असरात है सारे इलाके में फैल जाएंगे, सारी दुनिया पर इसके मनफी असरात मुरतबित होंगे और अमरीकी मईशत भी तबाह होकर रह जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, इन्हें दलदल में फंस जाएगा अमेरिका सीधा सीधा, सुकून से जो भी है मईशत तो चला रहा है जो है ना। और मेरे ख्याल से कांग्रेस जो है ना इसके पावर्स को लिमिट की है, ट्रम्प के पावर्स को लिमिट करने की कोशिश करी है कि जो चाहे इस्तेमाल कर रहा है जो है ना। जैसा आपके देखिए खिलौना बना हुआ है इसराइल का, ग्रीनलैंड का जो मसला है जो है ना, सारे यूरोप पूरा मुत्तहिद हो गया। वो बोला कैसा मारता है तू जो है ना, ये तो जो है ना नेटो का मेंबर है। तो बोले कि वो लोग मेरे ख्याल से वहाँ पे रेफरेंडम भी हुआ है, तो डेनमार्क के अंडर में हम रहेंगे बोल के रेफरेंडम हुआ है। और उन्होंने कहा है हमें अमेरिकी शरीयत नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहते बोले लोग जो है ना। तो जबरदस्ती ये जाके जो है ना मुदाखिलत कर रहा है, कभी किसी को धमकी दे रहा है किसी को, और वेनेजुएला में बैठ गया, बोला कि हम नहीं निकलने वाले, मैं यहाँ का सदर हूँ बोल दिया है। तो बताइए सारे इन्हें पड़ोसी जितने मालिक है सारे खतरे में उसकी तरफ से जाना। मैं नहीं समझता हूँ कि जैसा कि जुनूनी हुक्मरान जब कहीं पर आ जाता है तो वो भी तबाह हो जाता है, मुल्क भी तबाह हो जाता है, दोनों तबाह आते हैं, सब जद में आते हैं उसकी जगह। इन्हें इसके तरफ से इन्हें सारी साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं वो लोग भी परेशान है। वो लोग बोले ये पागल किधर से आ गया जो है ना, अजीब अजीब बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है किसी को। अरे बात जमहूरियत की कर रहा है बेचारा, और आप देखेंगे कि वहाँ पर कब्जा किया, उसके बाद जमहूरियत बहाल नहीं कर रहा है। पेट्रोल है, पेट्रोल पे नजर है उसके, पेट्रोल पे जी जो कब्जा किया गया है मैं सिर्फ पेट्रोल का ही, और इशू और कोई है भी नहीं रियासत उसमें, तो उसकी तरफ से गया है जो है ना। किस जमाने में क्यूबा के पीछे पड़ते थे लोग, क्यूबा में बताइए क्या है, छोटा सा कंट्री है जो है ना, मैं जो प्रो रशियन होने से उसके पीछे पड़ते थे। अब तो ये बड़े बड़े कंट्रीज को निवाला बनाने के चक्कर में, बताइए बड़ी अफसोस की बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह करेंगे तो फिर भरेंगे भी। और इस वजह से कि आज अमेरिका बदनामी के मैं समझता हूँ कि दोराहे पर खड़ा हुआ है, तबाही के दोराहे पर खड़ा हुआ है। और हो सकता है कि ट्रंप मुत्तहदा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आखिरी सदर भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो दाखिली नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। कई रियासतें चाहती हैं कि अलग अलग हो जाएं और अमेरिका का भी शिराजा बिखर जाए। ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप फैसले जुनूनाना फैसले करेंगे, पागलपन के फैसले करेंगे, जुनून पसंदी के फैसले करेंगे और अपने मुल्की मफाद को नजर में रखते अमेरिका फर्स्ट की बात करेंगे और ये कहते हैं कि मैं अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना चाहता हूँ, ग्रेट बनाना चाहता हूँ और दूसरे मुल्कों की कीमत पर बनाना चाहता हूँ, तो ये रिटेलिएट भी करते हैं दूसरे ममालिक को, कोई कमजोर नहीं है। वेनेजुएला में और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है जो है ना, जुनूनियत पसंद। अगर दम है तो ईरान में उतर के जाइए, आप वहां देखिए क्या होता है। ये मालूम होता है, वो लोग तो तैयार हैं, लोग वो खुल्लम खुल्ला बोले आ जाओ, बोले वी आर रेडी टू फाइट, बिल्कुल खबरस्तान बनाते बोले वो लोग जाना, आ जाओ बोले पूरे अमेरिकन का। वैसे भी देखिए आप अफगानिस्तान अमरीकी फौजियों का खबरस्तान बन गया था। अरे आज भी कई अमरीकी फौजी हैं जो नफ्सियाती बीमारियों में मुलविस हैं, यानी मुब्तला हैं। हालांकि वो लोग ना टेक्नोलॉजी में एडवांस ने किसी, लेकिन इतना टक्कर वो लोग जो दिए हैं, पहले रशियंस को टक्कर दिए फिर अमेरिका को दिए, तो ये ईरान से क्या लेकर टक्कर, बताइए सर। नहीं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारे हथियार, तुम्हारे सामान हर्बी, तुम्हारी हर चीज, यहाँ तक कि रातों में देखने वाले जो कैमरे थे, उसके बावजूद भी आपको यानी शिकस्त का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान में। टेक्नोलॉजी काम नहीं आती, अजायम काम आते, वहाँ पे बहादुरी अजायम काम आती है। ये टेक्नोलॉजी सब बाजू रखी है इसको, वो तो जो है ना छुप छुप के लड़ने वाले, गोरिल्ला वाले लड़ने वाले, वो क्या डरते हैं लोग जो है ना, ये जो है ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको जो है ना। जी। तो ये चीज़ें सोचना चाहिए। पागल शख्स जो है ना जंग की बातें करता है जिधर चाहे। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि हमने बात को बताया है कि वहाँ पर ये तो पता चला लिया गया है कि किस तरह मोसाद के लोग, पैम्पियो की बात करता हूँ, CIA के साबिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक यानी ट्वीट किया था जिसमें ईरानी एहतजाजी मुजाहिदीन को मुबारकबाद दी और कहा कि उन लोगों को भी मुबारकबाद है, मोसाद के उन एजेंटों को भी मुबारक है जो ईरानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मोसाद अगर वहाँ है तो फिर मोमिन की फरासत जो होती है उसे देखना चाहिए। ईरानियों को जो मोसाद के एजेंट्स हैं उनकी
की निशानदेही करते हुए उनका वो सबक सिखाना चाहिए, वो प्यार से देना चाहिए उन्हें कि फिर जिंदगी भर इसराइल वो प्यार को ना भूले। कैफर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। और वो लोग इन्हें इसके बारे में अलर्ट है रियाज साहब, पकड़ के उनको सजाएं दे रहे हैं खतरनाक। यानी काफी एजेंट्स पहले अमेरिका इसलिए बौखलाहट का शिकार है, इसलिए बौखलाहट तलमरा रहे हैं कि मोसाद के एजेंट्स को वहां पर बहुत ज्यादा यानी पकड़ कर उनका इबरतनाक सजाएं उन्हें दी जा रही है। जो ट्रम्प का इशारा वही है कि जो नो मोर एग्जीक्यूशन का जो इशारा है वो उसी की तरफ है कि एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो हम फिर खामोश हो जाएंगे। अब ट्रम्प अगर ये नारा लगाते हैं नो मोर एग्जीक्यूशन, तो ट्रम्प को के खिलाफ ये नारा लगाना चाहिए सारी दुनिया को, नो मोर इंटरफेरेंस। बिल्कुल उसके खिलाफ बराबर जाना चाहिए। सारी इन्हें आलमी ताकतों को उठ के खड़े होना चाहिए कि क्या कर रहा है जो है ना, कब्जे कर ले रहा है सीधे सीधा। अरे पहले तो दूसरी बात अक़वाम मुत्तहिदा को तहलील कर देना चाहिए भाई। कोई बेमकसद है, कोई अरे वीटो पावर कैसा देते आप? क्या ये जमहूरियत है? अगर दुनिया में जमहूरियत है तो फिर ये क्या है? मजाक क्या 5 ताकतों को आप वीटो पावर दे देते हैं? इतने कंट्रीज है, इतने पावरफुल कंट्री, इतनी आबादी वाले सब छोड़ के 5 कंट्री का वीटो पावर नहीं, ये गलत है। अफगानिस्तान, मैं कहता हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा को तहलील करना चाहिए। बिल्कुल जो है ना। अब ग्रेट ब्रिटेन है, कितना कंट्री है बताइए, उसको वीटो पावर आप दे दिए। अरे आप अंदाजा कीजिए कि 57 इस्लामी ममालिक है, क्या किसी के पास वीटो पावर है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जना। और सिर्फ जो है ना क्रिश्चियन बेस्ड जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जना, अगर देखा जाए तो जना। और उसका जो जनरल सेक्रेटरी होता है क्रिश्चियन ही होता है हमेशा जना। अब नेटो का देखिए, अब नेटो में क्या कौन सा मुस्लिम मुल्क है? इवन तुर्की को वो भी शामिल करते हैं तो उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि यूक्रेन को आप शामिल करके रूस को आप जलील करना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल जना। और अभी एक नया बयान दिया है, देखिए आप कितनी इसकी इन्हें दिमागी हालत का अंदा लगे ट्रम्प की। वो कह रहा है कि अब ये यूक्रेन की जंग का मामला है वो रशिया की नहीं है, वो यूक्रेन के सदर के ऊपर है बोल के बयान दिया आज। इस तरह की बातें करता है, किस किस्म की एबनॉर्मल बातें कर रहा है। इन्हें चेंज जो कर रहा है अपने माइंड को बताइए जो है ना। नहीं, अब जो है ना पुतिन के हाथ में नहीं है, इसका जो है ना ज़ेलेंस्की के हाथ में ये जंग को स्टॉप करना कहते हैं। आज का बयान है उसका जो है ना। तो आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने 8 जंगें रुका दी है, मैं फला हूँ, मुझे अमन का नोबेल इनाम देना चाहिए। कोई भीख मांगकर अमन का नोबेल इनाम लेता है, ये सोचने वाली बात है। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।